सिविल क्या है, क्रिमिनल क्या है, इसके बीच में बहुत फाइन लाइन नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। वही मुद्दा जैसे बाबा रामदेव के केस में अगर आप देखते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चला था, मगर काफी लोग कह सकते हैं कि ये सिविल कंटेम्प्ट का केस होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अखबार में नहीं देंगे, हम गलत बातें नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे योगा करने से, हमारी दवाइयां लेने से, हमारे पतंजलि के सामान से कैंसर और HIV ठीक हो जाता है, इस तरह के दावे हम नहीं करेंगे। ये अंडरटेकिंग देने के बाद भी उन्होंने दोबारा से इस तरह की एडवर्टीजमेंट किया और कोर्ट को दी हुई अंडरटेकिंग तोड़ दी, कोर्ट को दिया वादा तोड़ दिया। अब मैंने बताया था आपको कि कोर्ट को दिया वादा अगर आप तोड़ते हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है, मगर इस केस के अंदर रामदेव जी के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट चला था। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहता है कि यहां पर रामदेव जी अपनी अंडरटेकिंग को इंप्लीमेंट करने में विफल नहीं हुए। सुब्रतो राय सहारा को बोला कि आप अपनी पेमेंट करो, बट वो उस स्थिति में नहीं थे कि पैसे दे पाए। मगर यहां पर रामदेव जी ने अपनी अंडरटेकिंग को तोड़ा नहीं है, उसके वो अगेंस्ट भी गए हैं। और कोर्ट कहता है कि इन्होंने जो काम किया ये कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज है, डायरेक्ट चैलेंज है। जब हमने मना किया था कि आपको इस तरह की एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, दोबारा से ऐसा करके आपने हमारी अथॉरिटी को सीधा सीधा चैलेंज किया, इससे हमारी इमेज खराब हुई है और आपने जस्टिस की डिलीवरी में भी बाधा डाली है, और ये समाज के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाया गया था।